इसलिए इसके शादी विवाह में फंसा दिया कि ये ऐसा उलझ जाएगा कि मुनि बनना भी चाहेगा तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये मुनि बनने के योग्य नहीं है। यहां आकर उधम पट्टी करता, मुनि धर्म को बदनाम करता और रोक कोई सकता नहीं था, इसलिए इसको गृहस्थी में फंसा दिया। ये अपने आप मुनि नहीं बन पाएगा, ये पक्ष सोचा ही नहीं होगा तुमने कभी जो मैं तुम्हें पक्ष दे रहा हूं। यह है अतिशय धर्म का, क्योंकि भाग्यहीन व्यक्ति कभी धर्म को प्राप्त। अब ये तरीके हैं तुम्हें रोकने के, जैसे कुंभकर्ण को रोकने के, कोई ना स्त्री के बहाने, कोई बच्चों के बहाने, कोई माँ के बहाने, कोई धंधे के बहाने, कोई आदत के कारण, कोई व्यसन के कारण, कोई बीमारी के कारण, कितने कारण बनाए। ये सब धर्म का अतिशय है। तुमसे हाथ से धर्म नहीं कराना, तुम धर्म के अयोग्य हो, इसलिए धर्म ने इतने मायाजाल फेंक दिए, किसी न किसी मायाजाल में तुम फंस करके धर्म से वंचित रह जाओगे। तुम अब कैसे बनाओ, तू धनवान भी है, तू तो मंदिर बना देगा। मैंने कहा नहीं, इसको व्यसन में डाल दो, इसके व्यसन में डाल दो, इसका पैसा मंदिर में नहीं लग जाए। एक तरीका ये है। दूसरा, तुम जन्म जन्म के पापी हो, भगवान तुमसे मंदिर नहीं बनाएगा, इससे तुम्हें गरीब बना दो, न रहेगा बांस न बजेगी। ये धर्म का अतिशय है। धर्म तुम्हारे हाथ से 1 रुपया दान नहीं चाहता, इसलिए धर्म ने गरीब बना दिया कि तू कभी कर ही नहीं पाएगा, धर्म दान ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू जन्म जन्म का पापी है। तूने पूर्व जन्म में ऐसे पाप किए हैं कि धर्म तेरे हाथ का 1 रुपया भी दान में लेना नहीं चाहता। तरीका उसने अपना लिया, बीमार कर दिया, गरीब कर दिया, दुखी कर दिया, कर्जे में डाल दिया, ऐसे धंधे में घाटा लग गया। कई लोग कहते थे महाराज जी इस साल धंधा ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बोली नहीं रह पा रहा हूँ। मैंने कहा तेरी गलती नहीं, इस साल जरूर तेरे पाप कर्म का उदय आया है, इसलिए कर्म ने तेरा धंधा चौपट कर दिया है, जिससे तू कोई दिव्योदय तीर्थ की बोली न ले लेवे। शांतिनाथ भगवान सर्वज्ञ है, किससे करवाना और किससे नहीं करवाना उनके ज्ञान में सब झलकता है। अब बोलो आप लोगों के किन किन कार्यों को तुम नहीं कर पा रहे हो, उस कार्य के लिए मैंने आज चिंतन दे दिया, विषय दे दिया। उसको दोष मत दो, वो अयोग्य है, उसकी मति हरनी है, वो दान नहीं दे सकेगा। ये अभिनंदन भगवान का अतिशय है कि वो पापियों की संपत्ति से मंदिर नहीं बनवाएगा तो नहीं बनवाएगा और उनकी मति भ्रष्ट रखेगा, क्योंकि धर्म कभी भी हो, पंचकल्याणक में इंद्र बन पाए, नहीं बनने देगा तुम्हें। धर्म कहता है पंचकणक में नहीं बैठ जाए, मूर्ति का अतिशय खत्म हो जाएगा। इस पापी को रोको, जैसे रोके वैसे रोको, कहीं उलझाओ, इसको भ्रमित करो। यही तो हुआ। कन्हैया जी ने कहा कि अनर्थ हो जाएगा यदि दुर्योधन अमर हो गया तो क्या करे। गंधारी माँ है, उसको रोक नहीं सकते। माँ से कहो कि बेटे को अमर मत बनाओ, तुम्हारा बेटा पापी है। माँ कहती है दुनिया के लिए पापी होगा, मेरे लिए तो बेटा है। श्री कृष्ण समझ गए, चाहते तो वो गंधारी को समझा सकते थे, गंधारी को समझा सकते थे श्री कृष्ण, लेकिन अनधिकृत होता, अनधिकृत होता। माँ अपने बेटे के लिए कुछ करे, उसके लिए रोकना, ये अनधिकृत चेष्टा है। कैसा भी बेटा हो, माँ के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है, आप नहीं कह सकते। मैं आपसे पूछता हूँ माताओं, शेयर करना, आपके बेटे ने साक्षात मर्डर किया है, हत्या की है, फिर भी आप कोर्ट में वकील खड़ा करोगे कि नहीं? तुम्हें भी मालूम है,
फिर भी बचाने का भाव करोगे कि नहीं? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? अपराधी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन माँ बाप हमेशा उसको बचाने का ही भाव करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहे। कोई नहीं रोक सकता उसको। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन की माँ को समझाना अनधिकृत होगा, अन्याय होगा। साधु संत लोग कहेंगे माँ को बेटे से मुंह करना ठीक नहीं। गंधारी को नहीं समझाया। बेटा को समझाओ तो बेटा को माँ की आज्ञा मानना चाहिए, ये सही है। उन्होंने दिमाग लगाया, इस पापी को कैसे रोकूं। ओहो, अंदर चेतना को समझना महान भाव। अपन सब लोग कई अच्छे कार्य करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते। पता नहीं अपन किस किस को दोष देते हैं। थोड़ा उन दोषों में एक दृष्टि जो मेरी गई, शायद मैं उसके अयोग्य हूँ। आज मेरी बोलो, मेरे भगवान बनने की इच्छा है कि नहीं? सही बोलना। और मेरी मैं भी तहरीर है, फिर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? कहाँ पुरुषार्थ में कमी है? जिनवाणी माँ कहती है तू पंचम काल का है, तू भगवान बनने के अयोग्य है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।